बैक स्टूडेंट। तो हम ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज अबाउट चैप्टर सेकंड एंड हम डिस्कस कर रहे थे हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोटिस्टा का पढ़ा था, प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा। तो आपको पता है लाइफ साइकिल, हमारे प्रोटिस्टा की जो लाइफ साइकिल है वो दोनों टाइप से होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होती है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे इसको हम जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा अडल्ट बनेगा तो जब जाइगोट में मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट जाइगोट इज 2n in number, and जब उसमें मियोसिस होती है तो अडल्ट की फॉर्मेशन होती है विच इज n in number। मीन्स यू कैन से व्हेन अडल्ट इज हैप्लॉइड, ओके। जब ये हैप्लॉइड होता है अडल्ट एंड माइटोसिस अकर अगेन एंड अगेन, and during the gamete formation you can say mitosis occur, then this adult formed gametes which are also in n number। so both n means ये मेल और फीमेल हमारे हैं जो भी हैं यहाँ पे बाइनरी यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो हमारे गैमेट्स बनते हैं वो मदर अडल्ट से भी n नंबर बनता है, फादर अडल्ट होता है उससे भी n नंबर बनता है। बोथ दे फ्यूज एंड फॉर्म हियर फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनाते हैं वो एक 2n स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द जाइगोट। तो यहाँ अडल्ट विच इज n इन नंबर, यहाँ अडल्ट जो हैं हमारे मदर एंड फादर वो दे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन या ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस गैमेट फॉर्मेशन, दे प्रोड्यूस देयर गैमेट्स एंड दीज गैमेट्स fuse with each other and they form the diploid structure which is known as zygote। next जाइगोट में फिर मियोसिस होती है एंड फिर अडल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इसे हम जो हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसे हम जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होती है और काफ़ी लंबा टाइम होता है ये। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमारे कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स, और सेकेंड वन इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक यहाँ अडल्ट होंगे हमारे दैट इज 2n एंड दैट इज 2n इन नंबर। तो अडल्ट यहाँ 2n होगा और वहाँ अडल्ट में माइटोसिस होगी। पहले माइटोसिस, अडल्ट में माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद फिर उसमें क्या होगा, जाइगोट बना, हमारा जाइगोट तो जब अडल्ट की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ माइटोसिस होगी एंड देन आफ्टर अडल्ट में मियोसिस होगी एंड ड्यूरिंग द मियोसिस कब होगी, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के दौरान यहाँ मियोसिस होगी हमारे अडल्ट में, यहाँ माइटोसिस हुई थी अडल्ट में, और यहाँ कैसे, यहाँ पे क्या होगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगी, देयर इज द meiosis take place in adult during the diplontic life cycle and meiosis हुई तो यहाँ meiosis के बाद another different gametes form हो जाएंगे by different parents and later on the fusion of both these gametes are responsible for formation of zygote and zygote है हमारा वो क्या है, zygote that is 2n in number। जाइगोट इज 2n इन नंबर। तो यहाँ जाइगोट है, काफ़ी जो इसका फेज है काफ़ी बड़ा होता है एंड जाइगोट में ग्रोथ होगी एंड माइटोसिस होगी। ध्यान रखिए हैप्लॉन्टिक में जाइगोट में मियोसिस होगी, यहाँ जाइगोट में, जाइगोट जब हैप्लॉन्टिक बनता है, जाइगोट से जब एडल्ट बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा तो जाइगोट में मियोसिस होगी और उसके बाद अडल्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ जाइगोट में अडल्ट की फॉर्मेशन होती है तो माइटोसिस होती है, क्योंकि यहाँ अडल्ट 2n नंबर है, वहाँ अडल्ट n नंबर था।
तो ये हमारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, गैमेटिक मियोसिस, क्योंकि गैमेटिक जो गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई है वो हमारी किससे हुई है, वो मियोसिस से हुई है। गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से हुई है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, विल कॉल दैट इज गैमेटिक मियोसिस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, एंड हमारे जो प्रोटिस्टा हैं इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो डिवीजन ऑफ प्रोटिस्टा, देयर आर 5 डिवीजन ऑफ प्रोटिस्टा। फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाजेलेट्स, थर्ड वन इज यूग्लिनोइड्स, एंड फोर्थ इज slime molds, and fifth is protozoans. So you can say types of protista. हमारे प्रोटिस्टा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज डाइनोफ्लाजेलेट्स, आप क्राइसोफाइट्स भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लाज्मेट्स। सेकंड इज क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइटा you can say, क्राइसोफाइट्स you can say. Third one is Euglenophyta. You can say euglenoids. Fourth is slime molds. And fifth is protozoans. So these are the parts of our protista, dinoflagellates, Chrysophyta, Euglenophyta, euglenoids, slime molds and protozoans. तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में one by one. So first of all, dinoflagellates. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइनोफ्लाजेलेट्स। यहाँ पे हमारे डाइनोफ्लाजेलेट्स का जो डिवीजन है वो क्या है, डिवीजन ऑफ डाइनोफ्लाजेलेट्स, that is Pyrophyta. डाइनोफ्लाजेलेट्स हैं ये, पायरोफाइटा इसका डिवीजन है। क्लास डाइनोफाइसी हो गई, क्लास दैट इज डाइनोफाइसी। डाइनोफ्लाजेलेट्स डिवीजन पायरोफाइटा, क्लास डाइनोफाइसी। एंड चलिए अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। हमारे जो डाइनोफ्लाजेलेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके, कौन कौन से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डाइनोफ्लाजेलेट्स हैं, दीज आर मेराइन। मेराइन जानते हो ना, मेराइन जो साल्टी वाटर पे रहते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेराइन। तो आप बोल सकते हो डाइनोफ्लाजेलेट्स आर मेराइन, ओके, एंड दे फ्लोट ऑन या दे फाउंड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। These are found on surface of water। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे पाया जाता है ये। और कहाँ पे मिलता है ये, समुद्री पानी में मिलता है, सरफेस ऑफ वाटर। दीज आर मेराइन, ये खारे पानी में रहते हैं, एंड दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आप बोल सकते हो दे फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट
या these are yellow in color, yellow, green, blue and red in color. Brown भी होता है, blue, brown and red in color. In color, इतने कलर क्यों हैं इनके? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स. जो कलर की भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे कलर के लिए जाने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? दे हैविंग डिफरेंट पिगमेंट. तो यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए पिगमेंट प्रेजेंट है, ब्लू के लिए पिगमेंट प्रेजेंट है, येलो ब्राउन के लिए, रेड के लिए. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ different pigments. different pigments present हैं, इसीलिए इनका कलर डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें हमारे डायनोफ्लाजिलेट्स का, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे? स्ट्रक्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम सेल वॉल की बात करते हैं. तो डायनोफ्लाजिलेट्स है, डायनोफ्लाजिलेट्स की जो सेल वॉल है वो प्लेट्स में डिवाइड होती है. सो फर्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लाजिलेट्स is divided into plates, प्लेट्स में डिवाइड है. एंड जनरली ये किसकी बनी हुई है? which is made up of cellulose. आपको ये ध्यान रखना है, डायनोफ्लाजिलेट्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? तो द सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लाजिलेट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ओके, एंड ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हमारा ऐसा प्रोटिस्टा है जिसकी सेल वॉल प्लेट्स में डिवाइड है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डायनोफ्लाजिलेट्स की सेल वॉल है दैट इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स and it is made up of cellulose. Second point, cell wall के बाद हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे. the dinoflagellates cell या the dinoflagellates don't have, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, डायनोफ्लाजिलेट्स के बारे में, which is a protista. और प्रोटिस्टा में हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था. तो प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने एक कैरेक्टर ये पढ़ा था कि प्रोटिस्टा में हिस्टोन प्रोटीन की तरह प्रोटीन प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे डायनोफ्लाजिलेट्स डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ प्रेजेंट नहीं होता है. इट डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन so that these it kept into mesokaryotes. मेसोकैरियोट्स में इसे रखा गया है. डायनोफ्लाजिलेट्स के सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए इसे मेसोकैरियोट्स में रखा गया. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, डायनोफ्लाजिलेट्स या द स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लाजिलेट्स
फ्लैजिला, नाम से पता चल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट सेल हैविंग 2 फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला होते हैं इस पे, इसके बॉडी सरफेस पे। वन इज longitudinal या transverse, one is present towards the transverse, and second is another is towards the another is longitudinal। लॉन्गिट्यूडनल ही हो गया। 2 फ्लैजिला होते हैं हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स के। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर डाइनोफ्लैजिलेट्स, एंड मैंने बताया अभी आपको कि इसके 2 फ्लैजिला होते हैं, इट हैविंग 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनली। सो वन इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द ट्रांसवर्सली एंड अनदर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडनली, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो व्हर्लिंग वीप होती है। सो its movement is known as whirling weep movement occur in dinoflagellates। next हम चलते हैं pigments कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैविंग क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C एंड ज़ैंथोफिल्स। अभी बताया गया था कि कलर, इसके बहुत सारे कलर होते हैं। तो कलर क्यों प्रेजेंट, डिफरेंट कलर क्यों है, बिकॉज इट हैविंग डिफरेंट पिगमेंट्स। कौन कौन से डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स हैविंग? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C वजह से हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स का कलर बहुत ही अलग अलग होता है। नेक्स्ट, इनमें जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, जिनमें नाम से डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम इनका क्यों पड़ा है, क्योंकि ये वो प्रोटिस्टा हैं, द प्रोटिस्टा हैविंग 2 फ्लैजिला, protista which are having 2 flagella, that's why they are dinoflagellates. These are having chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophylls, and they having, dinoflagellates are having starch as a stored food, ये अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो आप ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बताते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं हमारे 2 फ्लैजिला कंसिस्टिंग प्रोटिस्टा होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, इसी वजह से इनका कलर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, इनमें स्टार्च होती है, जिसके स्टार्च मतलब ये अपने खाने को स्टोर करते हैं। तो ये किस रूप में खाने को स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट हम चलते हैं रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन के बेस पे अगर हम देखते हैं तो हमारे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो ज़्यादातर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। दे शो रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, asexually, एंड अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज जाइगोटिक जाइगोटिक मियोसिस टेक प्लेस। और जाइगोटिक मियोसिस हमने किस में देखी थी? हमारे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप बता सकते हैं कि इनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल्स डायनोफ्लाजिलेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नॉक्टिलुका, गोनियोलैक्स, पायरोसिस्टस, these having bioluminescence property, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में बहुत ही अच्छे फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, and these photogenic granules absorb light and during the night time they start to twinkle. तो हमें क्या याद रखना है, नॉक्टिलुका, गोनियोलैक्स एंड पायरोसिस्टस, ये हमारे ऐसे डायनोफ्लाजिलेट्स हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को रखते हैं। क्यों होता है इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस, क्यों होता है? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो गोनियोलैक्स है, दैट गोनियोलैक्स इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर। सी वाटर पे गोनियोलैक्स टाइप हमारी जो प्रोटिस्टा है या डायनोफ्लाजिलेट्स हैं सॉरी, वो फ्लोट करते रहते हैं, जिनकी वजह से, और इनका कलर कैसा है, रेड कलर का, जिनकी वजह से पूरा सरफेस, पानी का जो सरफेस है वो रेड कलर का दिखाई देता है और इसे हम रेड टाइड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है, दो क्वेश्चन, यहाँ तक हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि विच डायनोफ्लाजिलेट्स हैविंग फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स, ऑप्शन में कोई भी आ सकते हैं। तो जहाँ हमारे नॉक्टिलुका, गोनियोलैक्स, पायरोसिस्टस होगा उस आंसर को हमने टिक करना है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि विच डायनोफ्लाजिलेट्स हैविंग बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू बी रिमेंबर नॉक्टिलुका, गोनियोलैक्स एंड पायरोसिस्टस। नेक्स्ट सेकंड जो था पॉइंट, उसमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से देखिए, गोनियोलैक्स है वो रेड टाइड के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे रेड टाइड इज ड्यू टू द गोनियोलैक्स। नेक्स्ट देखिए, गोनियोलैक्स और हमारा जिम्नोटिनियम, ये दोनों ऐसे डायनोफ्लाजिलेट्स हैं विच सीक्रेट टॉक्सिक, एंड ये टॉक्सिक जो टॉक्सिक ये सीक्रेट करते हैं वो टॉक्सिक होता है सेक्सीटॉक्सिन। दैट बोथ आर टॉक्सिक एंड दे सीक्रेट टॉक्सिन। टॉक्सिन कौन सा होता है, सेक्सीटॉक्सिन। तो इसके सेक्सीटॉक्सिन जो है वो बहुत ही ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। क्या नुकसान कॉज करता है, what this cause in human being? So it cause paralysis in human being. So saxitoxin is responsible for causing paralysis in human being, and this type of saxitoxin is secreted by गोनियोलैक्स एंड जिम्नोटिनियम। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे नॉक्टिलुका के पास बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है। अब सिर्फ नॉक्टिलुका को सी घोस्ट कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सी डायनोफ्लाजिलेट सी घोस्ट कहलाती है, तो कौन सी होती है, नॉक्टिलुका। So students, this was about practice dinoflagellates. If you're having any problem related to dinoflagellates, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.